328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कोलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका IND टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का बाइक पर दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने तनहा गश्त करते हुए कई गली कूचों से गुजरे और लॉकडाउन से परेशान हाल अफराद के रोजमर्रा मसाइल और उनके दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बैरिस्टर अवैसी ने कल भी याकूतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और फिर फलकनुमा में राशन किट्स की तकीम के मरकज का मुआयना किया था। बैरिस्टर अवैसी कर्फ्यू के हालात हो या फिर कोई भी हालात, वो पुराने शहर में और आवाम में रहना पसंद करते हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को मुबारकबाद दी और कहा कि राम का पैगाम आफाकी है। उन्होंने इख्वत और मोहब्बत का दर्स दिया है जो रहती दुनिया तक कारआमद साबित हो सकता है। उन्होंने इस मौके पर कोविड-19 के चलते पुलिस फोर्स की खिदमत की सराहना की और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी इंसानियत की खिदमत की तलकीन की है। आज श्री राम नवमी है और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी पुलिस ऑफिसर्स 10,000 कांस्टेबल भाइयों और बहनों की तरफ से हैदराबाद के सभी सिटीजन्स को श्री राम नवमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक संदेश है। आज जब हमारा पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश और सारी दुनिया एक बहुत बड़ी कठिनाई के सामने से गुजर रही है, ऐसे मौके पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। आप जानते हैं दोस्त, कितनी कठिनाइयों का सामना मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया और हर कठिनाइयों को, हर चैलेंजेस को एक मर्यादा के तहत एक आइडियल तरीके से उसको कैसे फेस करना चाहिए, उसका उदाहरण, एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया। जंगल में रहना, वनवास में रहना, हर चीज़ की कहानियाँ आपको मालूम है। आज आपसे और हमसे सबको यही उम्मीद है कि इसी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से हम लोग इंस्पिरेशन लें, ताकत लें। ऐसे समय में जब श्री राम की बात होती है तो उनके भाई श्री लक्ष्मण का भी जिक्र होता है और जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मण रेखा बहुत बड़ी चीज है। पूरी रामायण की घटना को अगर आप ध्यान में देखिए तो उसमें लक्ष्मण रेखा का बहुत बड़ा महत्व है। उस लक्ष्मण रेखा को सीता ने क्रॉस किया और वहीं से पूरा रामायण का हंगामा शुरू हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचें और उसके बाहर नहीं निकले। आज जब दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका, इटली, स्पेन में ये कोविड-19 वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, उसको रोकने का केवल एक यही तरीका है कि आप घर में रहें। आने वाले 15 दिन अगर हम इस कोविड-19 वायरस को
दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने दें तो हमारा शहर, हमारा स्टेट, हमारा देश इससे बच जाएगा। इसमें आप सबकी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे मौके में मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा। क्राइसिस के समय में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर पेशेंस, हमारे अंदर सब्र, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल कभी कभी कम होता है। सही इंसानियत की परीक्षा, उसकी टेस्ट ऐसे ही क्राइसिस के वक्त होती है। कल रात को मुझे 3-4 घंटे गांधी हॉस्पिटल में सभी लोगों से बात करने में लगा। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की तारीख में हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करके हम लोग के लिए इस महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसे क्राइसिस के समय हम लोग सब लोग मिलकर डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो जो भी कह रहे हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैं सभी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्तों को अपील करता हूँ कि ऐसे मौके में आप पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को पूरी मदद करें, उनके साथ लड़कर नियम कानून को फॉलो करके, रेगुलेशंस को फॉलो करके हम लोग को ये दिखाना है कि हैदराबाद शहर में हम लोग एक यूनिटी के साथ इस जंग से, इस युद्ध से लड़कर हमें जीतना है। आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने घर के अंदर रहकर भगवान श्री राम की पूजा आराधना की। बाहर मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है भगवान श्री राम कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। आप घर से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुझे बहुत भरोसा है कि आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैलेंजिंग टाइम में हैदराबाद के सभी सिटीजन, हम लोग सब मिलकर इस जंग से लड़ेंगे और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से इसके ऊपर हम लोग विक्ट्री भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। राजेंद्र नगर के टीआरएस रुकने संभाली प्रकाश गौड़ ने आज शमशाबाद में माइग्रेंट्स वर्कर्स में 12 किलो चावल और 500 रुपए तकसीम किए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने बैरून रियासत के मजदूरों के लिए जो हैदराबाद में काम करते हैं और फंसे हुए हैं, इस इमदादी पैकेज का ऐलान किया था। మన తెలంగాణ కూడా రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ బయట దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా దానివల్లే రావడం జరిగింది। ఇక్కడ రాగానే మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంబడే ఎలక్ట్ అయ్యి దీన్ని ఏ విధంగా అరికట్టాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఎంతో చర్య తీసుకున్నాడు। దానికి తోడుగా ఈరోజు 12వ రోజుకి వచ్చిన బీద ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆకలితో అల్లాడుతారు। బీద ప్రజలందరూ కూడా కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఒక ఆశతో ఆయన ఇవన్నీ కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి, ఎంఆర్ఓకు, ఆర్ఏకు, ఆర్డీఓకు విధంగా కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఇచ్చి బీద వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే బీహారీ, ఒరిస్సా వీళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరికి 12 కిలోలు ఇవ్వాలని చెప్పి దాని చొప్పున ఈరోజు ఇక్కడ గోల్డెన్ హాన్స్లో కూడా 3-4 రోజులు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతున్నది। ఎంఆర్ఓ గారు, అధికారులందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ప్రజలకు చెందాలని ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు, చూస్తున్నారు। మీరందరూ కూడా రోడ్డు మీద నిలబడి ప్రజలకు అందియాలని ఒక ఆలోచనతో అధికారులు ఉన్నారు। పోలీసులు కూడా మనకెంతో సహకరిస్తున్నారు అందరూ కూడా। అందుకని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎంతో అభినందించాలి। ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి దొరకడం చాలా గొప్ప అదృష్టం మనకు। ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నాం, ఎక్కడైనా ఏ అయితే లేవు మనకి ఎందుకు పట్టించుకొని వస్తువులు కాకపోతే కానీ అంటాడు, కానీ ఎంబడి అలర్ట్ అయ్యి మన ముఖ్య అధికారులను అందరినీ కూడా కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చి దీన్ని అరికట్టాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు। ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ అరికడుతూ ఈరోజు ప్రపంచంలో మొత్తం కూడా మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో ఆలోచన చేసి ముందు తీసుకుంటున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు, యువకుడు కేటీఆర్ గారు కూడా దీని మీద ఎంతో చర్య తీసుకొని నిమిషానికి మాట్లాడుతూ ప్రజలతోని, ఎమ్మెల్యేలతోని, అధికారులతో మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఇచ్చేదంతా కూడా ఆధార్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తా కాదు, ఆధార్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా, రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా
ఇవ్వాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కోరికతో ఈరోజు అధికారులు అందరం కూడా ఎంఆర్ గారిని అందరం కూడా పొందుపరిచి ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ప్రజలకు ఎవరెవరికైతే ఇబ్బంది ఉన్నదో వాళ్ళు ఎవరికైతే అందలేదో వాళ్ళందరూ కూడా అందించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. అందుకని మనమందరం కూడా ప్రజలను పాటించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తున్నాం ప్రజలందరూ కూడా దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం ఎవరికి కూడా జరగకుండా ఇదంతా మన దగ్గర ఉన్న వ్యాధి కాదు, ఇది బయట నుంచి వచ్చిన వ్యాధి. ఇది దీన్ని అరికట్టాలంటే మనం అందరం కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా నేను అందరినీ కొడుతున్నాను. మీడియా సోదరులు కూడా మీరు కూడా రాత్రి వారు ఎంతో కష్టపడుతారు, మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తూ ఈరోజు ఇంతమంది కార్యక్రమంలో ఎంఆర్ఓ గారు వాళ్ళ అధికారులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయడం ఎందుకంటే गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कोविड-19 के चलते कारवान में लक्की और पाकिजा ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ से परेशान हाल 200 तक 300 अफराद में ग़िज़ाई अजनास के पैकेजेस तकसीम किए गए। प्रोपराइटर ख्वाजा पाशा और पुलिस टप्पा चबूतरा के इंस्पेक्टर के समेत दीगर स्टाफ अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने कोरोना वायरस पर फिरका परस्ती करने, बीजेपी हुकूमत और गोदी मीडिया की हरकतों की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मरकज ने अपने पास मौजूद अफराद से मुतालिक मुकामी पुलिस को इत्तला दे दी थी। शेख अब्दुल्ला सुहेल ने रियासती चीफ मिनिस्टर पर फिर एक बार आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम सफेद राशन कार्ड गरीबों को 12 किलो चावल और 1500 रुपए की रकम देने का वादा किया था, लेकिन शहर में आज भी कोई राशन की दुकान खुली नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया के पास जो मरकज पे एकदम अचानक जो अरविंद केजरीवाल साहब जो है एकदम जो रिएक्ट करे, अगर तो उनको पूरा एविडेंस मालूम रहता तो वो नहीं करते थे शायद। मरकज में जितने लोग जमा थे वहाँ, ये पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोरोना को इतना सीरियस लिए, कुछ नहीं है बोले। जब लोग वहाँ जमा हो गए, जब उनको मालूम आया कि फंक्शन कैंसिल हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई, इज्तिमा कैंसिल हो गया, तो जब लोग वापस जाने लगे तो वापस जाने के लिए तकरीबन सारे जरिए जो है वो फुल हो चुके हैं। अब जो चले गए जो रुक गए, जाने का तरीका पूछ रहे थे और वहाँ के जो मरकज के जो जिम्मेदार अफराद है वो लोग जो है पुलिस से कंटिन्यू रब्त में थे, राइटिंग में। अब बीजेपी को कौन से भी मसले पे मीडिया का सपोर्ट लेते हुए मुसलमानों पे उंगली उठाना, चाहे वो जमीनी तकलीफ हो चाहे आसमानी आफत, किधर से भी मुसलमानों को निशाना बना कि इन्होंने नहीं कर रहे, इनके फैल रहा है, इनसे फैल रहा है, इनसे फैल रहा है। अरे यार, इस वक्त तो सारी हिंदुस्तान का दुनिया परेशान है कोरोना की तरफ। एक ऐसी मुसीबत ऊपर वाले की तरफ से आप पहुंची है कि जिसको दिखाई नहीं देती। अब उन्हें मुसलमान का जिस्म, हिंदू का जिस्म बोल के जाती क्या? इस वक्त जो गलती करे, जो नादानी में गलती करे, उसका ही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर से मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरा ही नुकसान है, मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ, हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है। तो हुकूमत के तरफ से जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और खासकर हमारे केसीआर साहब हमेशा जो जब भी मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जाता है, मीडिया की तरफ से इन्होंने खामोशी इख्तियार की। हद तो ये हो गई कि गवर्नर साहब के पास मिलने जा रहे, भाई आपका होम मिनिस्टर है, आप जितने अपने
अहदेदारों को लेके गए उससे ऊपर होता हो। क्या सिर्फ मुसलमान था या महमूद अली साहब थे या मरकज का डर था बोल के नहीं लगे आप उनको? ये सारे चीज़ें जो है केसीआर साहब बंद करो। आप वाकई सेकुलर है, इस वक्त आपको इंसानी हमदर्दी होना चाहिए। आप सिर्फ 12% के जो वादे करके पहले पब्लिक को जो है वो छोड़ दो। अभी फिलहाल जो है मुसीबत में है आवाम। आप चावल देते बढ़ रहे हैं, आप पैसे देते बढ़ रहे हैं, चावल कहाँ दे रहे हैं? आज मैं तकरीबन जो है बहादुरपुरा वगैरह ये सब फिर के आ रहा हूँ, कहीं पर भी राशन की दुकानें खुले नहीं है। 2 दिन 3 दिन के बाद बोल रहे आज महीने की 2 तारीख हो गई। पिछले 10 दिन से जो है पूरे लोग घरों में बंद है। जो लोग रोजाना कारोबार करते हैं उनके पास 10-10 दिन का राशन स्टोर रहता क्या? ऐसा कि वैसा कि लोग आप तक गुजार लिए। अगर आप राशन लेने आएंगे, आप बोल रहे हैं 12 किलो देते, 1500 रुपये देते, कहाँ है भाई साहब? ये 15 का आंकड़ा जो आ गया ना, बड़ा डेंजर हो गया हिंदुस्तान के लिए। 15 लाख 15 बॉटल 15 पे आके अटक जा रहे। इस वक्त इंसानी हमदर्दी पे आप जितना पैसा कलेक्ट करें, जितना रिलीफ फंड में पैसा लोग जो है डालें, अगर तो वही ईमानदारी से आप गरीबों तक पहुंचा देते तो भी काफ़ी है। इस वक्त मैं टीआरएस के तमाम अहदेदारों से, ना सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, जितने भी कायद है टीआरएस में, हिंदू मुसलमान, सबसे इंसानी हमदर्दी के लिए बाहर निकलो, केसीआर पे दबाव डालो। अवाम परेशान है, वरना कल ये अवाम तुम लोगों को फिरने नहीं देंगे। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज सईदाबाद डिवीजन में जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, महाराजा फंक्शन हॉल, रहीम अपार्टमेंट और जयनगर कॉलोनी में ग़िज़ाई अजनास के तकरीबन 600 किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स और मजलिस क़ायदीन में मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अहमद बलाला गुज़िश्ता चंद दिन से अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में कोविड-19 से परेशान हाल लोगों में ग़िज़ाई अजनास तकसीम कर रहे हैं। रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने शहरियों से अपील की कि वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मौलाना 21 रोज़ा लॉकडाउन पर अमल करें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम अवामी मफाद में लिया गया है और इससे उनका ही भला होने वाला है। डीजीपी ने पुलिस फोर्स के अलावा डॉक्टरों, नर्सों और लाजमी खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों की सिताइश की, जिनके ताउन से रियासती हुकूमत को इस वबा को फैलने से रोकने में कामयाबी मिली है। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదిరించడంలో ఏకం కండి, లాక్డౌన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో పోలీస్ వ్యవస్థతో సహకరించండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ని పాటించండి. మానవ వాళికే ఈరోజు ఒక ఛాలెంజ్ విసిరినటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ని ఓడించడంలో మనమందరం కూడా భాగస్వాములై మన కుటుంబ సభ్యుల్ని, మన సహచరుల్ని, మొత్తం సమాజాన్ని రక్షించడంలో మీరు అందిస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలు ఎంతో గర్వకారణం. ఈరోజు సమాజంలో ఇలాంటి ఒక డిజాస్టర్ని మనం ఎదుర్కోవడంలో మీ అందరి కృషి, మీరు చూపిస్తున్నటువంటి చొరవ మా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక మోటివేషన్గా ఉంది. మేము మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేయడానికి మీరు మాకు సహాయ సహకారాలు అందించడం ద్వారా మరింత ముందుండి ఈ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అమలులో, అదేవిధంగా కరోనా బారిన పడ్డ బాధితులు వారి ద్వారా వేరొకరికి ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అన్ని రకాల చర్యలను సమాజ సహాయ సహకారాలతో తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में इनके वसी व अरीज़ पार्लिमानी हलक़े हैदराबाद में जनता कर्फ्यू के दौरान अभी बतलाया गया है कि बहुत सारे अहले खैर हजरात की जानिब से खाना तैयार करते हुए राजेंद्र नगर के सिर्फ चिंतलमेट के 1000 गरीबों को पिछले 11 दिनों से खाना फराहम किया जा रहा है, जबकि सदर मजलिस का पार्लिमानी हल्का बड़ा ही वसी व अरीज़ है।
इसके अलावा भी वहाँ के करीब 2000 ख़ानदानों में राशन की तकसीम भी अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में अहले खैर हजरात ने अपना नाम जाहिर न करने की ख्वाहिश भी की है। सब आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है। अहमद खान साहब, ये खिदमत आप कब से अंजाम दे रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हम लोग मुफस्सिल इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। डेली कितने? मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह हर एरिया में यहाँ से शाहीन नगर, मुआज़िन मुस्तफ़ा, सुलेमान नगर और जो है ना मुख्तलिफ इलाका मोहल्ले जात जितने हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने महल्ले जात है सभी महलों में असद साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना जाकर घर घर जाकर राशन के पैकेट तकसीम कर रहे हैं और जो है ना साथ ही साथ खाने का भी इंतज़ाम। ये खाने का डेली कितने आदमी का इंतज़ाम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? जो है ना सुबह में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 1000 आदमी का और शाम में 1000 आदमी का खाना हम लोग तकसीम कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिशेस बना रहे हैं, जैसे खिचड़ी खट्टा है और जो है ना बगारा खाना दाल चाय है, एक दिन जो है ना कबूली, ऐसा अलग अलग मुख्तलिफ दाल खाना। और एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ हम लोग एक दिन में 3 मरतबा भी जो है ना तकसीम करें। बैरिस्टर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब ने हम लोग को ज़ुबैर भाई को फ़ोन करके बताया कि जो है ना सीमांचल के कुछ लोग हैं हफीज़ पेट के अंदर जो है ना 3 दिन से फाका किसी में है बल्कि जैसे बताए, तो हम लोग जाके वहाँ पर भी जो है ना फौरी तौर पर जाके वहाँ पर उन लोग की मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी काफ़ी मुतासिर हुए और बैरिस्टर साहब की खिदमत से भी बहुत अच्छी तरीके से मुतासिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और हमारे जितने सरपरस्त हैं तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि हमारा नाम सामने मत लाइए और हमारी वो जो है ना सामने मत करिए, क्योंकि ये कार्य खैर का काम है और आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। और मैं नौजवान मेरे साथियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये घरों से निकल कर रातों में फिरना, ये रोडों पे फिरना ये बंद करिए, क्यों कि आज सारी दुनिया जो है ना मुतासिर है, सारी दुनिया जो है कोरोना वायरस की तरफ से परेशान है। बड़े रियासतों के बड़े बादशाहत जितने लोग बड़ी रियासतों में जैसे बड़े कंट्रीज है, जैसे USA है, अमेरिका है, ये सब आज बड़े आला दर्जे के लोग परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे नौजवान साथियों से कि बस आप लोग भी अपने घरों में ही रहें, अपने घरों में। मेरी माँ और मेरी बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि कुरान की तिलावत करें और ये वबा से हमको निजात के लिए अल्लाह से दुआ करें और जो है ना अपने बच्चों को ताकीद करें और अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बुजुर्ग को सबको ताकीद करें, क्योंकि अपने जितने भी जो है ना जामिया निज़ामिया से भी जो है ना अपने उलमाए दीन ने भी रद्द कर दिया है कि नमाज मस्जिद में भी पढ़ने से जो है ना रद्द कर दिया है। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा मेरे नौजवान साथियों से, और आप लोग भी आगे आए, जो आपके महलों में जो महलों के अंदर जो गरीब आवाम है, जो परेशान हाल है, उन लोग की मदद करें। मरकजी वज़ारत दाखिला के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में तबलीगी जमात के 9000 अरकान और उनसे राब्ते में आ जाने वाले अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। PS श्रीवास्तव ने आज दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि उनमें 2000 तबलीगी अरकान दिल्ली में थे। 1804 को क्वारंटाइन के मुख्तलिफ मराकज़ में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि 333 को जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवाया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमतों के ताउन से चलाई गई मुहिम के नतीजे में ऐसे लोगों का पता चलाने में मदद मिली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा चंद दिनों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1 मिलियन तक जा पहुंचेगी, जबकि मरने वालों की तादाद 50,000 के करीब हो जाएगी। कोविड-19 के आगाज से अब तक जबकि 4 महीने हो गए हैं, इस वबा में कमी के कोई आसार नजर नहीं आते। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रस अधानम गेरोज ने बताया कि इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद 40,773 हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा ममालिक के 8,27,000 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,63,000 अफराद मुतासिर पाए गए, उनमें 2,850 की मौत हो चुकी है। इटली में 1,05,792 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि वहां मरने वालों की तादाद 12,430 बताई जाती है। कोरोना वायरस को हमारी तर्ज जिंदगी के लिए खतरा बन जाने की बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज और रियासतों को लॉकडाउन के खात्मे के बाद एक अवामी तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने आज चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, एक मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद हमें अपने मुल्क और अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कड़े इक़दाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि रियासतों को लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करना चाहिए और समाजी फासले के उसूल को नाफिज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों पर जोर दिया कि वो इस वबा के
अड्डों की निशानदेही के लिए जंगी खुतूत पर काम करें। इस कॉन्फ्रेंस में 9 चीफ मिनिस्टरों ने हिस्सा लिया। इसका एहतमाम वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़रा अपनी नशिस्तों के माबैन फासला बरकरार रखे हुए थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 50 हो गई है, जबकि 32 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 1965 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के एक तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 151 अफराद खुशकिस्मती के साथ सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने बताया कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 400 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने बताया कि रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी से भी कहा गया है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद करें। आप सबकी दृष्टि में लाने के लिए कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे कोलीग ने आपको बताया, कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था। इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैम्पलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज़ के बारे में स्टेट्स को लिख चुके हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेश अनुसार टेक्निकल डिटेल्स, ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके, उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो हैं उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके तहत ही सुबह की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है, जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और गाइडलाइन पर्टिकुलरली, जैसे कि आप सबको अवगत है कि किडनी केसेस के रिलेटेड एक कोमॉर्बिड कंडीशन देखी गई है, तो किडनी केसेस में जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है, उससे संबंधित गाइडलाइंस भी हम लोगों ने बनाते हुए अपनी वेबसाइट पर उन पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप हैं जहां पर कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं हाउस्ड हैं, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइको सोशल सपोर्ट मिले, उसके तहत आदेश जारी करने के साथ साथ घर में रहने वाले जो हमारे एल्डरली हैं और इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या पब्लिक मेजर्स उन्हें लेने चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस हमने इशू की हैं। इसके साथ ही जब हम ये सब लॉकडाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च से लेकर अब तक 352 रेक्स, जिसमें कि 9.86 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन राइस और वीट को ट्रांसपोर्ट किया है देश व्याप्त तक। और इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो प्रति मंथ प्रति बेनिफिशियरी जो हमें
राशन देना होता है उसके लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आने वाले 3 महीनों के लिए जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों के लिए भी 5 kg पर मंथ पर बेनिफिशियरी की अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने राज्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, हमारे NSS के वॉलंटियर्स हैं, NCC के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्वेलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस्ड वे में कार्य हो रहा है और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्वेलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी की तरीके से काम कर रहा है। राज्यों ने ये भी कहा है कि वह जैसे कि आदेश दिए गए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स में साइको सोशल सपोर्ट भी हो और इसेंशियल सप्लाईज प्रॉपर तरीके से सारे स्थाई पर उनको उसको प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए राज्य लेवल पर काम चल रहा है। राज्यों ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।